हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल व्यूअर क्लासेस पर। मैं हूं डी कुमार। दोस्तों, आज हम आपके लिए 10 जीएस क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं, लेकिन उसके पहले एक मोटिवेशनल कोट लेकर के आए हुए हैं। वो कोट देखिए क्या है। रखो हौसला, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सदस्य जो है वो 500 हो सकता है। वो 500 हो सकता है। और न्यूनतम जो है वो न्यूनतम कितना होगा, न्यूनतम 60 होता है। लेकिन अपवाद में कुछ ऐसे ऐसे भी राज्य हैं, जैसे कि अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में 40 है। आपका मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 40 है। और सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में 32 है। और उसके बाद पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी में 30 है। लेकिन यहाँ पर अधिकतम सदस्य 500 और न्यूनतम सदस्य 60 ऐसा जो है लिखा गया। उसके बाद अपवाद में कुछ ऐसे राज्य जो कि इतना सारा सीट है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है। दोस्तों, बड़ा इमाम बाड़ा हो या छोटा इमाम बाड़ा हो, दोनों इमाम बाड़ा आपका लखनऊ में स्थित है। चलिए इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन जानते हैं। बड़ा इमाम बाड़ा, ये देख लीजिए आपका बड़ा इमाम बाड़ा का जो ये पिक है, ये दोनों बड़ा इमाम बाड़ा का पिक है। देखिए, बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। और इसको जो अवध के नवाब आसफ उद दौला ने 1784 ईस्वी में बनवाया था। इसको आसिफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है। दोस्तों, बड़ा ही रोचक चीज़ है ये। अगर यहाँ पर कभी घूमने जाने का इच्छा हो तो एक बार जरूर जाए यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर 84 सीढ़ियाँ हैं और इतने सारे गली हैं। और लोग वाकई में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, भूल जाते हैं वहाँ पर। और अगर कोई भी फुसफुसा करके दीवार के पास कुछ बोलते हैं दीवार के कान है। कान होते हैं, वाकई में यहाँ पर दीवार के कान है। अगर आप दीवार के पास जाकर के बोलेंगे तो वो कुछ दूरी तक, वो दूसरे उस पार में या कहीं और भी हो, तो उस क्षेत्र में वो सभी लोग सुन लेंगे उसको। तो इस तरीके से बनाया गया और ये ईरानी निर्माण शैली के अंतर्गत बनाया हुआ गुंबद के आकार का है। सबसे बड़ा इसमें अच्छा चीज़ क्या है कि अगर हम इसके छत पर पहुंचते हैं तो पहले तो आप छत पर शायद ही पहुंच पाएंगे, क्योंकि इतने सारे रास्ते हैं जाने के वहां पर कि बहुत ही वाकई में भूल भुलैया की तरह। और जैसे ही छत पर अगर जाएंगे तो पूरा लखनऊ का दृश्य आपको यहाँ पर दिखेगा। तो ये आपका भूल भुलैया का कहानी, जिसको हम लोग बड़ा इमाम बाड़ा के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयले के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब प्रारंभ हुई थी। भारत में टेलीफोन की सेवाएं देख लीजिए 1881 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कुछ यहाँ पर इफेक्ट लिखा हुआ है। 1881 ईस्वी में सरकार ने अपने फैसले के खिलाफ जाकर इंग्लैंड के ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड को कोलकाता, मुंबई, मद्रास और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए लाइसेंस दिया था। तो ये आपका 1881 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जो न्यायाधीश थी वो थी एम फातिमा बीबी। तो चलिए इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एम फातिमा बीबी, तो देख लीजिए आपके ये एम फातिमा बीबी और इनका जन्म हुआ था 30 अप्रैल 1927 ईस्वी को। और भारत की नागरिकता, और ये कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो केरल केरल में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद ये तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी है। और इनके जो माता पिता हैं वो देखिए मीरा साहिब और खादिजा बीबी। बाकी तो ये आपका लिखा हुआ है, देख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है। तो देखिए, भारत का जो वो सबसे बड़ा बंदरगाह वो है आपका मुंबई, जो कि कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है। तो ये आपका मुंबई का बंदरगाह है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रावण ने माता सीता का अपहरण करने के लिए किसे स्वर्णमृग बनने के लिए कहा था। तो देखिए, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि रावण ने माता सीता का अपहरण करने के लिए किसे। तो वो व्यक्ति वो मारीच थे। अब ये देखते हैं कि मारीच है कौन। चलिए इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, माता सीता को
रावण उठा करके ले गया था। तो देखिए पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते कहा, सीता अत्यंत सुंदर है और वो तुम्हारी पत्नी बनने के सर्वथा योग्य है। रावण ने अपने मामा मारीच, देखिए मारीच के साथ क्या किया था, मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची थी। और उन्होंने क्या किया था, मारीच सोने के हिरण का रूप धर राम व लक्ष्मण को वन में ले जाएगा और उसके अनुपस्थिति में वो क्या, रावण क्या करेगा, तो सीता का अपहरण करेगा। और जब वो सीता को ले जा रहे थे तो जटायु के रोकने पर रावण ने उसका क्या किया था, पंख काट दिया था। तो ये मारीच होगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन, देखिए उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो है आपका गैरसैंण। चलिए इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब उत्तराखंड देश का ऐसा पांचवा राज्य बन गया जिसकी दो दो राजधानियां होगी। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां का प्रस्ताव है, हिमाचल प्रदेश में और महाराष्ट्र में दो दो, और जम्मू कश्मीर में 2 राजधानी। लेकिन पिछले साल क्या हुआ कि राज्य की सूची से हटाकर इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो यहाँ पर देखिए गैरसैंण के बारे में कुछ दिया हुआ है कि गैरसैंण समुद्र तल से सतह से लगभग जो है 5750 फुट की ऊंचाई पर स्थित मैदानी है, प्रकृति का सुंदरतम भूभाग भी है। और इसको देखिए पहले जो कुमायूं गढ़वाल, ये सारा जो क्षेत्र आता है इसी के क्षेत्र में आता है, कुमायूं और गढ़वाल। ठीक है, तो ये नया राजधानी है आपका, ग्रीष्मकालीन राजधानी। हालांकि इसको काफ़ी पहले से जो बनाने का घोषणा किया जा रहा था, जब जैसे ही राज्य उत्तराखंड राज्य बना हुआ था आपका, उत्तराखंड राज्य 2000 ईस्वी में जो है उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, उसी समय से बनाने की बात हो रही थी। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत में हाल फिलहाल में इधर क्या थी, क्या किए, तो इनको घोषणा कर दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए राम रावण युद्ध के समय राम को पैदल युद्ध करते देख किसने अपना रथ भेजा था? तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा इंद्र होगा। चलिए इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्या है देख लीजिए। राम रावण युद्ध से पहले इंद्र ने दिया राम को दिव्य रथ। देखिए रावण और भगवान श्री राम की सेना के बीच घोर युद्ध चल रहा था। तो रावण अपनी राज्य लंका से सभी सुविधाएं साथ लेकर युद्ध कर रहा था। तो भगवान श्री राम की सेना को सागर पार जाकर अपनी सीमित सुविधाओं के साथ लड़ना पड़ा था। फिर भी राम की सेना असुरों पर भारी पड़ी थी। तो यहाँ पर देखिए इंद्र का मन उदास हुआ, विचलित हो गया था, इसलिए उन्होंने क्या किया, दिव्य रथ भेजा राम के पास और उनसे आग्रह किया कि आप इसको क्या करें, ले लें। और सबसे बड़ी बात इसमें देखिए कि मातली जो कि उसके सारथी थे, उस रथ के सारथी, यानी कि राम के वहाँ पे सारथी कौन हो जाएंगे, मातली हो जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा थोड़ा। उसके बाद तो ये आपका आंसर होगा, इंद्र ने उस रथ को दिया था, दिव्य रथ को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऊंट का नाचना नस्ल कहाँ की है? तो ये देखिए ऊंट का जो नाचना नस्ल है, ये आपका ऊंट का नाचना एक नस्ल है, एक प्रजाति है जो कि कहाँ का है, तो ऊंट का नाचना नस्ल जो है वो आपका जैसलमेर का है। ऊंट का नाचना नस्ल कहाँ का है, ये आपका जैसलमेर का है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऊँटों की प्रमुख नस्लें, तो नाचना ऊँट जो है जैसलमेर का है और यह ऊँट विश्व का सबसे सुंदर ऊँट माना जाता है। यह विश्व का सबसे सुंदर ऊँट भी माना जाता है और बीएसएफ के जवानों के पास यही ऊँट पाया जाता है। विश्व में अपनी दौड़ हेतु प्रसिद्ध ऊँट भी है। उसके बाद देखिए और एक प्रजाति है इसमें, फलौदी ऊँट, जो जोधपुर में। उसके बाद बीकानेरी ऊँट, ये भी राजस्थान में बीकानेर में ही पाए जाते हैं। और कुछ अन्य भी ऊँट की नस्लें दिया हुआ है। चलिए ये आपका 10 क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर लाइक कर दें और शेयर करें, और एक बार ज़रूर कमेंट भी कर दें साथ साथ। अगर आपको मोटिवेशनल कोट आपको अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर इसे लाइक करें। थैंक यू दोस्त।